मेहता का उल्टा चश्मा। अरे भिड़े थोड़ा फास्ट चलाना यार। जेठालाल, आज पहले मैं 3 बार कानून तोड़ चुका हूँ और 2 बार फाइन भर चुका हूँ। मुझे और एक बार कानून नहीं तोड़ना है। तो एक काम कर, तू पीछे बैठ, मैं चलाता हूँ सखाराम। कानून तोड़ेगा तो मुझसे तोड़ेगा ना। लेकिन नाम तो सखाराम का ही बदनाम होगा ना। मतलब पावती तो सखाराम का ही नंबर आएगा ना यार। और वैसे भी मैं सखाराम इतना भी स्लो नहीं चला रहा हूँ जेठालाल। ये का है? अरे तो स्पीड ब्रेकर आएगा तो मैं ब्रेक मारूंगा ना। चलना गया ना स्पीड ब्रेकर, अभी तक थोड़ा भगा दोस्त। हाँ, ये गाड़ी जाली लेना आगे वाली। ये बाघा गोडाउन पहुंचा होगा कि नहीं? क्या? अरे तू स्कूटर सखाराम चला ना पाए। हाँ बोलिए सेठ जी। अरे बाघा तू पहुंच गया गोडाउन? नहीं बस अभी पहुंचूंगा। क्यों, तू चल के जा रहा है क्या? नहीं रिक्शा में ही हूँ, लेकिन क्या है रिक्शा मिलने में थोड़ा टाइम लग गया और यहाँ थोड़ा ट्रैफिक भी है। अरे यार क्या मुसीबत है। सेठ जी अब चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या ठीक हो जाएगा? बापूजी मिल नहीं रहे और थोड़ी देर में गोयल साहब गोडाउन पहुंच जाएंगे। समझ में नहीं आता मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बड़े सयाने कह के गए हैं ना कि भगवान को जो बहुत प्यारे होते हैं भगवान उनकी ही परीक्षा लेते हैं। अरे भगवान इसी तरह अगर मेरी परीक्षा लेते रहे ना तो बहुत जल्दी मैं हमेशा हमेशा के लिए भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। नहीं सेठ जी, शुभ शुभ बोलिए। अब चिंता मत कीजिए, भगवान पे भरोसा रखिए। मैं फटाफट गोडाउन पहुंच के आपको फोन करता हूँ। ठीक है, जल्दी कर भाई। अरे अब्दुल, क्या हुआ? अरे 1 मिनट, अब्दुल से बात करनी है, बजाय रुक रहा, तू काम भगा रहा है भाई। हाँ ठीक है करो। पीछे लेके बाजू में तो दुकान है। आजा भाई। और अब्दुल तूने बापूजी को देखा? सुबह आपने जब फोन किया था तब भिड़े भाई के साथ में थे। नहीं, तभी तो बापूजी और भिड़े दोनों साथ में ही बाहर गए, लेकिन उसके बाद बापूजी को वापस सोसाइटी में आते हुए देखा तूने? नहीं, हाँ कुछ समय के लिए मैं बाहर गया था, उस वक्त चाचा जी घुस गए होंगे तो पता नहीं, मतलब आगे होगे तो पता नहीं। अच्छा ओके थैंक यू। चल भिड़े सोसाइटी में ला जल्दी। हाँ चलो। माणूस आहे तू। काय केलं? चाचा जी घर पे हैं? वही देखने गया जेठा। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? चाचा जी है ना घर पे? अरे मेरा चेहरा देख के पता नहीं चल रहा है क्या? नहीं, वैसे तो पता चला कि चाचा जी घर पे नहीं है, लेकिन फिर ये विचार आया कि हो सकता है चाचा जी घर में ही हो और तुम पे गुस्सा हो गए हो और गुस्से के मारे तुम्हें घर में घुसने ना दिया हो। दरवाजे पे ताला है तो फिर चाचा जी घर में नहीं हो सकते। लेकिन चाचा जी गए कहाँ? अरे कहाँ गए? क्या गोडाउन ही गए होंगे ना, गोडाउन की चाबी उनके पास है भिड़े। जेठालाल, अगर चाचा जी गोडाउन गए होते तो बाका तुम्हें फोन नहीं आ जाता कि चाचा जी आए करके। ए देखो आगे 100 वर्ष आयुष्य है। गोयल साहब का फोन है। बोलिए गोयल साहब। जेठालाल कहाँ हो तुम? गोयल साहब मैं वो थोड़ा मैं जरा घर पे आया हूँ। क्या घर पर आया हूँ? तुमको इंसान की टाइम की कोई कदर है या नहीं है? सॉरी गोयल साहब, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या है कि बहुत बड़ी उलझन में फंस गया हूँ। वो सब छोड़ो, तुम मीटिंग के लिए आ रहे हो या नहीं आ रहे हो? मैं आना तो चाहता हूँ गोयल साहब, लेकिन हो सकता है मुझे थोड़ा लेट हो जाए, और मतलब कितना लेट होगा वो मैं अभी बता नहीं सकता, इसलिए मैं क्या कहता हूँ गोयल साहब, आज की मीटिंग हम लोग पोस्टपोन कर सकते हैं क्या? मतलब कल परसों जब भी आपको टाइम हो तभी भी, मतलब तभी हम लोग कर लेंगे। जेठालाल, अगर मीटिंग पोस्टपोन करनी थी तो जब
सुबह रीना का फोन आया था तो उसे कह देते ना, या जब थोड़ी देर पहले मुझसे तुम्हारी बात हुई थी तब कह देते। नहीं, मैं आपको वो फोन पे बात हुई ना सर हमारी, तभी मैं आपको बता नहीं जा रहा था, लेकिन आपका वो अमेरिका से फोन आ गया तो अपना फोन काट दिया, तो मुझे आपको बताने का मौका ही नहीं मिला सर। अरे मौका नहीं मिला तो तुम मुझे मैसेज कर सकते थे। अरे नहीं, ऐसे कैसे, आप इतने बड़े आदमी हो, आपको ऐसे मैसेज करके हो मीटिंग कैंसिल का कैसे मैं मतलब बोल सकता हूँ। और दूसरा क्या है सर, टेंशन के मारे मेरा दिमाग ठीक से काम ही नहीं कर रहा है। देखो जेठालाल, आज के दौर में छोटा मोटा टेंशन सभी को है। गोयल साहब, ये छोटा मोटा टेंशन नहीं है, बहुत बड़ा टेंशन है। मेरे बापूजी, मेरा फादर खो गए, उनको ढूंढने निकला हूँ मैं। जेठालाल, तुम्हारे बापूजी तुम्हारे फादर है, छोटे मोटे बच्चे नहीं है, कहीं गए होंगे इधर उधर घूमने, आ जाएंगे। देखो जेठालाल, तुम मेरे लिए पुरानी पार्टी हो, इसलिए मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि तुम फौरन गोडाउन आ जाओ, डील फाइनल करते हैं। दैट्स इट। सॉरी गोयल साहब, देखिए मेरे मन में आपके लिए बहुत इज्जत है, मैं आपके समय की बहुत कीमत करता हूँ, लेकिन मैं बापूजी को ढूंढे बगैर तो गोडाउन नहीं आ पाऊंगा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि तुम ये डील फाइनल नहीं करना चाहते हो? नहीं, मैं डील तो करना चाहता हूँ, जरूर करना चाहता हूँ। तो जेठालाल, पहले ये डिसाइड कर लो कि तुम्हारे लिए ये डील जरूरी है या तुम्हारे बापूजी। देखिए गोयल साहब, जरूरी तो दोनों है, लेकिन पहले बापूजी। देखो जेठालाल, मुझे दूसरी पार्टी मिल जाएगी, लेकिन तुम अगर ये डील फाइनल नहीं करते हो तो तुम्हें लाखों का नुकसान होगा। बापूजी के लिए मैं लाखों का नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ सर। ठीक है जेठालाल, अब ये मीटिंग कैंसिल, कोई डील नहीं होगी तुम्हारे साथ। और एक बात और ध्यान रखना, आज के बाद तुम्हारे साथ बिजनेस की कोई डील नहीं होगी। देखिए गोयल साहब, सॉरी, आज आपको मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई, आपका कीमती समय बिगड़ा, लेकिन देखिए आप भले मेरे साथ कोई डील ना करे, लेकिन आइंदा कभी भी छोटे से छोटे काम के लिए भी आपको अगर मेरी जरूरत पड़े तो आप मुझे सेवा का मौका दीजिएगा, हाँ प्लीज। देखते हैं। आज का दिन ही पनौती है, इतनी बड़ी डील आज से गई। चलो डील तो ठीक है, बापूजी खो गए। क्या? चाचा जी खो गए? हाँ बबीता जी, बापूजी खो गए। पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा था। सॉरी जेठा जी। अरे आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं बबीता जी? क्योंकि सुबह मैं और अय्यर ही आपको मिले थे और हम लोग आपके लिए गुड लक नहीं बैड लक साबित हुए। सो आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट। नहीं, आप अपने आप को दोष मत दीजिए बबीता जी, ये दोस्त है मेरे भाग्य का है। नहीं देखिए जेठा जी, मैंने तय कर लिया है कि अब से मैं और अय्यर आपको सुबह कभी नहीं मिलेंगे। ऐसा मत बोलिए, अरे बोलिए कैसा, सोचिए भी मत बबीता जी। हाँ बबीता जी, आप अपने आप को दोष मत दीजिए, ये जेठालाल की कुंडली ऐसी है, आप मिलो ना मिलो इसके जीवन में तूफान आते ही रहते हैं। हाँ प्लीज आप अपने आप को दोष मत दीजिए बबीता जी, क्या है मेरी जो कुंडली है ना। ओके ठीक है, मैं समझ गई। अभी आप पहले जाइए। हाँ चाचा जी को ढूंढने। कहाँ पर कहाँ जाऊँ बबीता जी, बापूजी ना गोडाउन पे है ना घर पे, समझ में नहीं आ रहा बापूजी गए तो गए कहाँ। तो आप एक काम कीजिए ना, आप पुलिस स्टेशन जाइए, वहाँ जाकर उनकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाइए। बबीता जी नहीं जा सकते पुलिस स्टेशन, क्योंकि पुलिस भी 24 घंटे से पहले मिसिंग की रिपोर्ट नहीं लिखती है। अरे हाँ। नहीं भिड़े, बबीता जी का सुझाव एकदम बराबर है, हम लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं। चालू जी, पांडे जी तो हमको पर्सनली जानते हैं ना, तो हम उनको पर्सनल रिक्वेस्ट करेंगे तो हमारी मदद जरूर करेंगे। वो बाहर से खाली दिखते हैं सख्त, लेकिन उनका हृदय एकदम कूणा है। क्या है? कूणा म्हणजे मऊ। स्टॉप। चल भिड़े, पुलिस स्टेशन। बागा का फोन आ गया। गोयल साहब का फिर से गोयल। बोलिए गोयल साहब। जेठालाल, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अरे ये आप क्या कर रहे हैं सर, नुकसान तो मेरा हुआ है। अरे नहीं, नुकसान मेरा हुआ है, पूरे 1 रुपए का नुकसान हुआ है।
और जिनसे मेरा नुकसान हुआ है उन्हीं से बात करो। हाँ जेठिया। बापूजी। हाँ मैं। बापूजी आप कहाँ हो? गोडाउन में। और गोयल साहब? अरे वो भी गोडाउन में ही है, मैं बागा मगन सब गोडाउन में ही है। वो बागा को मैंने बोला था बापूजी कि बापूजी मिल जाए तो मुझे फोन करना, फोन क्यों नहीं किया उसने मुझे? अरे भाई तू जल्दी से यहाँ गोडाउन में आ जा ना भाई, तुझे बाद में सब बता रहा हूँ। तू आजा जल्दी आजा। आया बापूजी, मैं भी आया। मिल गया बापूजी, मिल गया। थैंक यू पिताजी, थैंक यू। बापूजी मिल गए। देखा वो पिताजी, आप मेरे लिए कितना बड़ा गुड लक साबित हुए। आपके मिलते बापूजी भी मिल गए। I don't know। जेठालाल, अभी चाचा जी मिल गए ना, तो शांति से रिक्शा करके गोडाउन जाओ, अभी मैं नहीं आऊंगा छोड़ने के लिए। नहीं, वो तो मैं रिक्शा में जाऊंगा। मैं तो ये कह रहा था कि आज सुबह से मेरी वजह से तुझे बहुत तकलीफ हुई है, तो प्लीज माफ कर देना दोस्त। हाँ? नहीं, कोई बात नहीं जेठालाल, मुझे तो अभी आदत हो गई है। चलो तुम निकलो, नहीं तो वहाँ पे वो गुस्सा करेंगे। हाँ, ओके। अरे जेठालाल, हाँ? वो बुके ले लो। अरे हाँ। थैंक यू। ओके, थैंक यू। और तुम्हें पता है गोयल बेटा, मैं जब 10 साल का था ना, तब मुझे बैलगाड़ी चलाने का बहुत शौक था। हमारे गांव के सरपंच के खेत से लेकर उनके घर तक मैं अकेला बैलगाड़ी चला के लेके जाता था। वाह चाचा जी वाह। चाचा जी एक बात बताओ, मुझे भी गांव में बैलगाड़ी चलाने का बहुत शौक था। मैं भी जब भी मौका मिलता था किसी की भी बैलगाड़ी जोड़ के पूरे गांव में घूमता था। अरे वाह, तो फिर भाई मेरी तरह तुझे भी बहुत डांट पड़ती होगी नहीं? चाचा जी डांट? भाई डांट नहीं, डांट के साथ साथ मार भी पड़ती थी। लेकिन चाचा जी गांव की लाइफ ही बेस्ट लाइफ थी। हाँ बापूजी, पकड़। बापूजी, थैंक यू भगवान, बापूजी मिल गए। बापूजी कहाँ थे आप? आओ जेठालाल भाई, तुम्हारे गोडाउन में तुम्हारा स्वागत। अरे क्या बोल रहे हो? अरे खड़ा क्या ला पैसा ले लीजिए, खास आपके लिए मंगाया है गोयल साहब। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। थैंक यू। बापूजी कहाँ खो गए थे आप? अरे मैं कहीं खो नहीं गया था जेठिया। अरे भाई मैं सरदार चौक गया ना, तो वहाँ बागा मुझे मिला नहीं, और तेरी मीटिंग का टाइम हो गया था, इसलिए मैं चाबी लेकर सीधा गोडाउन आ गया। बाहर मगन खड़ा था, लेकिन उसे भी पता नहीं था कि तू कहाँ चला गया। बापूजी आपका कुछ अता पता नहीं था, इसलिए मैं आपको ढूंढने सरदार चौक गया था। अच्छा, लेकिन बापूजी आपने मुझे फोन करके बताया क्यों नहीं कि आप गोडाउन पहुंच गए हैं? अरे कैसे बताता जेठिया, मेरा फोन तो बंद हो गया था, और मुझे ना अभी किसी के भी नंबर मुंह जुबानी याद नहीं रहते भाई। अरे तो मगन तू तो मुझे फोन करके बता सकता था ना, तूने क्यों नहीं बताया? तो वो भी बेचारा कैसे बताता, वो अपना फोन घर पे छोड़ के आया है, उसकी बेटी की पढ़ाई के लिए। अरे लेकिन ये गोडाउन का लैंडलाइन से तो फोन कर सकता था ना। अरे जेठिया, उसे भी मेरी तरह कोई भी नंबर मुंह जुबानी याद नहीं है। यही प्रॉब्लम है आज के जमाने में चाचा जी, यही प्रॉब्लम है। जब से मोबाइल आया है तो किसी का नंबर याद रहता ही नहीं। हाँ, जब लैंडलाइन हुआ करता था भाई, मुझे भी काफी सारे नंबर मुंह जुबानी याद रहते थे। हाँ। गोयल साहब सॉरी, आज मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। अरे जेठालाल, सॉरी की कोई जरूरत नहीं, और मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई है भाई। उल्टे जब हम यहाँ आए तो चाचा जी ने हमारा ऐसा स्वागत किया कि अरे भाई ढेर सारी बातें हुई और मजा आ गया चाचा जी के साथ। एक मिनट, अगर आपको इतना मजा आ गया तो फिर तो फोन पे आप बोल रहे थे डील कैंसल, आइंदा तुम्हारे साथ कोई डील नहीं होगी, वो सब नाटक था। हाँ तो बोलो गोयल साहब, आप भी गजब हो।
और वो 1 रुपया का नुकसान हो गया, वो क्या था? बताता हूँ। वो क्या हुआ है ना जेठालाल, कि जब हम गोडाउन पर आए तो चाचा जी गोडाउन पर ही थे। अरे आइए आइए गोयल साहब, आइए आइए, आओ बेटा आओ। नमस्ते। नमस्कार चाचा जी। देखिए चाचा जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। आप मुझे गोयल साहब मत कहिए, गोयल कह सकते हैं आप। ऐसे आप? मैं जेठा का पिताजी चंपकलाल गड़ा। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते नमस्ते। ये जेठालाल कहाँ है? जेठालाल आ रहा है, बाहर है, वो बाहर है, आ रहा है। बाहर? अरे इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के वो बाहर है? मुझसे एक बार अगर वो कह देते तो मैं मीटिंग का टाइम चेंज कर देता। नहीं बराबर है, लेकिन आप लोग नाराज मत होइए। आप लोग बैठो ना, पानी वानी पियो। मगर आइए बैठ। ये बापूजी, आप यहाँ हो? नमस्ते गोयल साहब, नमस्ते रीना मैडम। नमस्ते। बापूजी, मैं भिड़े भाई और सेठ जी कब से आपको सरदार चौक पे ढूंढ रहे थे और आप यहाँ आकर बैठे हैं। आपको पता है सेठ जी आपके टेंशन में इतने बावरे हो गए कि आपको ढूंढने गोकुलधाम सोसाइटी चले गए हैं। क्या जेठिया गोकुलधाम पहुंच गए? हाँ। क्या हो रहा है यहाँ? और एक मिनट, क्या कहा तुमने? जेठालाल गोकुलधाम में? सॉरी गोयल साहब, वो क्या है, थोड़ा कंफ्यूजन और टेंशन हो गया था। कंफ्यूजन और टेंशन? कैसी टेंशन? मैं बताता हूँ क्या हुआ कि ऐसा कंफ्यूजन और टेंशन हो गया था। अच्छा, तो ये बात। हाँ, और क्या है ना गोयल बेटा, मेरा बेटा है ना जो, वो मेरी बहुत फिक्र करता है। अभी देखो ना, थोड़ी देर के लिए मैं नहीं मिला तो बावरा होकर मुझे ढूंढने निकल गया। तो ये तो बहुत अच्छी बात है चाचा जी। मैं भी अपने पिताजी से बहुत प्यार करता हूँ। चाचा जी, एक बार तो मेरे मामा जी ने मेरी परीक्षा ले ली कि मैं अपने पिताजी से कितना प्यार करता हूँ। एक मिनट चाचा जी, भाई मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि जेठालाल आपसे कितना प्यार करता है। मतलब आप जानिए गोयल साहब, तब तक मैं सेठ जी को फोन करके बता देता हूँ कि आप मिल गए हैं। भागा, एक मिनट। जेठालाल को अभी तक ये पता नहीं है कि आप गोडाउन में हो और खोए नहीं हो। हाँ, नहीं पता। तो मैं जेठालाल को फोन करके बोल देता हूँ कि अभी फौरन मीटिंग के लिए आ जाए। नहीं गोयल बेटा, क्या है ना कि बेटिया को जब तक मैं नहीं मिलूंगा ना, तब तक वो किसी और बात पे ध्यान देगा ही नहीं। और अगर जेठालाल से मैं ये कहूँ कि वो ये डील फाइनल करने नहीं आए तो उसे लाखों का नुकसान हो सकता है। तो वो भी नहीं आएगा, क्योंकि मेरे जेठा के लिए पैसों से ज्यादा मुझे ढूंढना महत्व का होगा। अच्छा, इतना विश्वास है आपको जेठालाल पर? हाँ। तो चाचा जी, हम लोग 1-1 रुपए की चैलेंज लगाते हैं, फिर देखते हैं कि जेठालाल के लिए क्या महत्व रखता है, लाखों की डील या अपने बापूजी को ढूंढना। ठीक है गोयल साहब, आप 1 रुपया हार जाएंगे। हाँ, देखते हैं। बस तुम जेठालाल को फोन मत करना और मैसेज भी मत करना। अब तो नहीं करूंगा, क्योंकि अब तो सेठ जी की इज्जत और उनका बापूजी के प्रति जो प्यार है उसकी चैलेंज है। रीना, चाचा जी, ये रहा मेरा 1 रुपया। ये रहा मेरा 1 रुपया। जेठालाल, तुमने चाचा जी को 1 रुपया चैलेंज में जिता दिया और मैं हार गया। हाँ। भाई मान गए जेठालाल, तुम्हारे पिताजी के प्रति तुम्हारा प्यार देखकर। हाँ।
सलूट है। नहीं नहीं गोयल साहब, ये सैल्यूट के असली हकदार तो मेरे बापूजी है और हमारे गड़ा खानदान के संस्कार है। क्योंकि मैं मेरे बापूजी का जितना आदर करता हूँ उससे कई ज्यादा बापूजी मेरे दादाजी जयंतीलाल गड़ा जी का आदर करते थे। और मेरे पिताजी मेरे दादाजी का आदर करते थे। वाह जेठालाल भाई, आज के जमाने में पैसा बहुत जरूरी है और लोग पैसों के पीछे भागते भी हैं और इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन जेठालाल पैसों से भी बढ़कर कीमती है परिवार का प्यार, संस्कार जो तुम्हारे पास है। थैंक यू गोयल साहब, थैंक यू सब बापूजी की वजह से। और सुन बेटा, ये तेरा जो 1 रुपया है ना, वो मैं तुझे वापस नहीं करने वाला हूँ। इसे मैं संभाल के रखूंगा क्योंकि ये मेरे लिए सिर्फ 1 रुपया नहीं है, बल्कि जेठिया का मेरे प्रति प्यार और सम्मान। समझा गोयलिया? मुझे गोयल साहब? हाँ पता है। गोयलिया? अरे रहने दो जेठालाल गोयलिया। चाचा जी से थोड़ी सी मुलाकात के अंदर ही मुझे यहाँ पर अपनापन मिला, मेरे पिताजी का प्यार मिला, भी बड़ा मजा आया चाचा जी के साथ रहकर। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। अरे क्या गोयल बेटा, इसमें थैंक यू थोड़ी होता है। देखा जेठालाल, चाचा जी की यही बात मुझे बहुत अच्छी लगी। इन्होंने मुझे मैं पैसे वाला हूं ये समझकर नहीं देखा, बल्कि चाचा जी ने मुझे अपना समझ के मान इज्जत दोनों दी। थैंक यू चाचा जी। बापूजी जितना प्यार सेठ जी को करते हैं उतना ही मुझे और मगन को भी करते हैं। क्यों मगन? और हाँ जेठालाल, अरे भाई ये रजवाड़ी चाय और नाश्ता करके तो बड़ा मजा आ गया। 5 स्टार होटल में भी इसका स्वाद नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और चाचा जी के साथ गांव की सारी बातें सुनकर मुझे मेरा अपना बचपन याद आ गया। गोयल बेटा, तुझे जब भी बच्चा बनना हो ना, मुझसे मिलने आ जाना। हाँ हाँ चाचा जी, जरूर आऊंगा। और जेठालाल, तुम्हारे बचपन की वो नाड़े वाली चड्डी, उसकी बात तो बड़ी जोरदार थी। कौन सी बात? अरे वही आपके बचपन वाली बात, जब एक बार आप रूठ गए थे और केशु चाचा की शादी में केवल नाड़े वाली चड्डी पहनकर चले गए थे। नहीं मैडम, वो तो तब मैं 10 साल का छोटा बच्चा था। बाबूजी, अरे ठीक चला है। चलो गोयल बेटा, तुम और जेठिया धंधे की बात करो, मैं घर जाता हूँ। और तुम्हें जब भी वक्त मिले ना, घर पे आ जाना, ठीक है? खूब गप्पे लड़ाएंगे। हाँ चाचा जी, मैं आपके घर जरूर आऊंगा। भाई आपको मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अपने पिताजी की याद आती है। थैंक यू सो मच चाचा जी। चल जेठिया। बाबूजी, घर जाते ही आप वो मोबाइल चार्जिंग पर रख देना। हाँ बागा, जा बापूजी के लिए रिक्शा लेके आजा। जी। अरे नहीं दे, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मैं चला जाऊंगा। और तू चिंता मत कर, मुझे ना बाघा का और तेरा दोनों का नंबर कागज पे लिख के दिया है मेरे को। चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बाबूजी, जय जिनेंद्र। चल संभाल के जाना बाबूजी। हाँ। जेठालाल, मेरे पिताजी भी मुझे ऐसे ही डांटते थे। अच्छा, आज यहाँ आकर मजा आ गया। थैंक यू गोयल साहब, थैंक यू। बागा, मगन, ये सब जरा हटा दे। गोयल साहब बैठे ना, हम लोग मीटिंग शुरू करते हैं। नहीं, हाँ? और कैसी मीटिंग भाई? अरे भाई, जो मीटिंग का टाइम था वो तो खत्म हो गया। मेरी तो अब तक की सबसे बेस्ट मीटिंग चाचा जी के साथ हो गई। और बाकी तुम्हारे साथ बिजनेस की मीटिंग नहीं करनी है मुझे। अरे भाई, हमारे नए रिसोर्ट का ऑर्डर तुम्हारे पास ही है। थैंक यू गोयल साहब, थैंक यू। तो एक बार जरा रेट फाइनल कर ले, क्या बाद में फिर कोई गलत फहमी ना हो। अरे नहीं जेठालाल,
कोई गलतफहमी नहीं होगी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे पिताजी ने जो तुम्हें संस्कार दिए हैं उसको देखते हुए तुम कभी कोई गलत काम करोगे ही नहीं। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है, तुम जो भी रेट लगाओ वो रिजनेबल ही होगा। अरे रिजनेबल मतलब मेरा जैसा रेट पूरा मार्केट में कोई नहीं दे पाएगा। और रीना, फ्यूचर में हमारे सारे ऑर्डर्स जेठालाल को ही जाने चाहिए। श्योर, बिल्कुल। थैंक यू गोयल साहब, थैंक यू, थैंक यू। भाई जेठालाल, आज मजा आ गया। और जब भी मेरी ऑफिस आओ, चाचा जी को साथ में लेकर आना। अगर चाचा जी तुम्हारे साथ नहीं आए तो तुम्हारी भी एंट्री नहीं होगी। पक्का पक्का पक्का। चलो फिर मिलते हैं। ओके ओके। अरे गोयल साहब, हाँ? ये गुलदस्ता आपके लिए खास मंगाया है। हाँ। Thank you. ओके, आइए आइए। अरे नहीं जेठालाल, ये छोड़ने आने की फॉर्मेलिटीज मत करो, हम लोग चले जाएंगे। अरे आओ रीना। ओके ओके मैडम, ओके, थैंक यू, थैंक यू। सेठ जी मुबारक हो, ऑर्डर मिल गया। Congratulations and celebration, कोयल साहब का ऑर्डर हमको मिल गया। ऑर्डर मिला है बाबूजी की वजह से, बाबूजी नहीं होते तो ऑर्डर नहीं मिलता। बिल्कुल सही। Congratulations and celebration, कोयल साहब का ऑर्डर हमको मिल गया। चाबी के बारे में, आप गोडाउन जा रहे थे चाचा जी के साथ, तभी ट्रैफिक पुलिस ने आपको रोका, आपको फाइन भरना पड़ा, बहुत सारा हंगामा हुआ। इसके बारे में ही सोच रहे हैं ना? नहीं माधवी, एक्चुअली मेरे लिए ना वो दिन गया बात गई ऐसी बात है। मैं वो हंगामा याद नहीं रखता, और वैसे भी गड़ा परिवार के साथ हुए हंगामे अगर मैं याद रखने लगा ना तो मेरा सर चकरा जाएगा। फिर क्या सोच रहे हैं आप? तुम क्या सोच रही हो? यही कि आप क्या सोच रहे हो। आप मुझे बता नहीं रहे हो ना कि आप क्या सोच रहे हो, तो मैं ये सोचने बैठी कि आप क्या सोच रहे होंगे। सब इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है माधवी, और मैं कुछ सोच नहीं रहा हूँ। तो मुझे सोनू की याद आ रही है। सोनू? अपनी सोनू? तो और कितनी सोनू है? अरे मतलब 2 दिन के लिए तो गई है खंडाला कैंप, परसों आ जाएगी। उसमें इतना गहन विचार वगैरह काय को भाई, कमाल है। पता है माधवी, लेकिन सोनू के बगैर ना पूरा घर ऐसे सूना सूना लगता है। वो होती है तो घर में कैसे चहल पहल होती है। रात को खाना खाने के बाद हम लोग ऐसे साथ में बैठ के गप्पे मारते हैं, दिन भर में क्या हुआ वो सब शेयर करते हैं। फिर वो मुझे ऐसे प्यार से गले लगकर शुभरात्रि बाबा कहती है ना, तो एकदम ऐसे सुकून लगता है, चैन की नींद आती है मुझे। फिर खरे बेटियां होती है घर की रौनक। तो मुझे एक बात बताइए, वो अभी 2 दिन के लिए घर के बाहर गई है, तो आप ऐसे इतने व्याकुल हो रहे हो। वो हमेशा के लिए ससुराल जाएगी तब क्या होगा आपका? सोनू ससुराल नहीं जाएगी। ओके, मैं घर जमाई रख लूंगा। और जमाई को घर जमाई नहीं बनना होगा तो मैं गोकुलधाम सोसाइटी में और एक फ्लैट खरीद लूंगा और उसको अपने नजरों के सामने रखूंगा। और उसको यहाँ नहीं रहना होगा तो? मी काय म्हणते, इससे अच्छा गोकुलधाम में जमाई ढूंढ लीजिए ना। सोनू हमेशा के लिए नजरों के सामने रहेगी। कि नजरों के सामने रहेगी करके वहाँ पे क्या हाथ दिखा रही हो? वहाँ मतलब अरे पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की बात कर रही हूँ मैं। क्या बोल रही हो तुम माधवी? बोलने से पहले कुछ सोचती हो तुम कुछ? क्यों, क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या माधवी? हमारी सोनू के लिए गोकुलधाम सोसाइटी से जमाई ढूंढूंगा मैं? गोकुलधाम सोसाइटी में है कोई हमारे सोनू के लायक? अभी टप्पू का नाम मत लेना। मैंने लिया ही नहीं, आपने ही लिया टप्पू का नाम। नहीं, खाली बता रहा हूँ मैं। और वैसे भी टप्पू और सोनू की कोई जोड़ी नहीं है। अरे कहाँ मेरी सोनू और कहाँ टप्पू। और एक बात, ये सोनू जो अभी टप्पू के साथ कैंप गई है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। 1 मिनट, सिर्फ टप्पू और सोनू नहीं गए, पूरी टप्पू सेना साथ में गई। टप्पू सेना हमेशा साथ में होती है, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। अरे कैसे ना करूं, वो टप्पू सेना में टप्पू भी तो है ना।
अरे कहाँ मेरी सोनू इतनी संस्कारी समझदार और कहाँ टप्पू गैर जिम्मेदार और बेशिस्त। काई बेशिस्त वगैरह नहीं है, टप्पू भी समझदार है। ओ वकील साहबा, टप्पू की इतनी वकालत करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको टप्पू और सोनू की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। अरे कैसे ना करूं माधवी, सोनू मेरी बेटी है। तो वो मेरी भी बेटी है, लेकिन मैं बेवजह उसकी चिंता नहीं करती बैठती हूँ। और पूरी टप्पू सेना समझदार है, वो हमेशा एक दूसरे का साथ देती है। बस बस, टप्पू और टप्पू सेना की इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है माधवी। ठीक है, वो सोडा। आपको सोडा पीने नहीं जाना है? आपके दोस्त लोग पहुंच रहे होंगे वहाँ। अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया, मैं भी जाता हूँ सोडा पीने। अच्छा हाँ, सोडा पीकर सीधा घर पे ही आना। हाँ मतलब सोडा शॉप के बाद नाइट आउट करने मुंबई के गलियों में घूमने मत निकलना। आज मैं आधी रात को आपके लिए दरवाजा नहीं खोलने वाली हूँ। आज मैं आधी रात को दरवाजा नहीं खोलूंगी मतलब? हाँ क्या बोल रही हूँ माधवी? और मैं कोई शहंशाह थोड़ी हूँ जो मैं अंधेरी रातों में सुनसान राह पर मुंबई की गलियों में भटकने निकलूं। लेकिन मेरे लिए तो आप मेरे शहंशाह ही हो ना। आप मेरे शहंशाह और मैं आपकी। इस शहंशाह की वाइफ को क्या बोलते हैं? शहनाई। नहीं शहंशाही ऐसे लाओ। नहीं शहनाई से नहीं, शहंशाह। शहनाई का शहर गायत्री। शहंशाही। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ा ऑर्डर मुझे मिला है, तो अब्दुल आज की सोडा पार्टी मेरी तरफ से। बात है जेठा भरा, वो दिल खुश कर देता। अरे वाह वाह जेठा भाई, भगवान करे आपको रोज ऐसे बड़े बड़े ऑर्डर मिलते रहे और आप हमें ऐसे सोडा पार्टी देते रहे। वाह 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 भाई वाह। मैं अब्दुल मियां, मैं मुझे फर्स्ट क्लास डबल मसाले वाली सोडा पिला। डबल मसाला? वो मतलब सोडा बहुत खारा नहीं हो जाएगा? पता है, लेकिन आज वो मीठा थोड़ा ज्यादा खा लिया था। अरे वाह, क्या खाया? वो रबड़ी में जलेबी को डुबो डुबो के खाया तो मुंह थोड़ा ज्यादा मीठा हो गया। हाँ नहीं फिर ठीक है। और किसको किसको डबल मसाला वाला सोडा चाहिए? मेरे को, लेकिन डबल मसाला नहीं, डबल नींबू। डबल नींबू? यार भाई सोडा बहुत खट्टा हो जाएगा। हाँ मालूम है, लेकिन मेरा खट्टा पीने का बहुत मन है। मुबारक हो यार भाई, मुबारक हो। सोडे पेट पे मत मार भाई। लेकिन ये तो मैं मुबारक क्यों? अरे आपको खट्टा पीने का मन हो रहा है, मतलब ये तो गुड न्यूज हुआ ना। पोपड़लाल या ना मौका या जोक हरी की रिंगे। अरे वाह, देखो कंफर्म भी कर रहे हैं। पोपड़लाल कंफर्म क्या? मैं तमिल में बोला कि क्या फालतू का जोक मारता है। अरे जोक जोक होता है भाई, तो फालतू क्या? हाँ मेरे को तो बिल्कुल हंसने को नहीं आया, सॉरी। इट्स ओके, इसमें सॉरी क्यों बोल रहे हो? अरे अब्दुल तुम थोड़ा दो ना। कूल डाउन यार, कूल डाउन, कूल। आज का मसालेदार सोडा जेठा भाई की तरफ से। ओ पिड़ू, आज तेरे और जेठाप्रा के साथ कोई गड़बड़ हुई ना? वो क्यों है दस्ता? कुछ नहीं सोड़ी, तुम तो जानते हो ना, जहाँ पे गड़ा परिवार होता है वहाँ पे गड़बड़ और परेशानी ना हो, ऐसा हो सकता है? मेरा सोडा पी के मेरी बुराई कर रहा है। पर मैं तुझे पहले ही थैंक यू और सॉरी तो बोल चुका हूँ ना दोस्त, फिर भी यार तू बुराई कर रहा है मेरी। अरे मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ जेठालाल, मैं तो नॉर्मली बोला। अपन नॉर्मली भी ऐसा क्यों बोला कि भाई जहाँ गड़ा परिवार हो वहाँ परेशानी और गड़बड़ ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं, अगर तुझे गड़ा परिवार से इतनी तकलीफ हो रही है तो गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ दे भाई, किसी और सोसाइटी में जाकर रहे। क्या बोल रहे हो जेठालाल? ओ जेठालाल, आज बार हम गोकुलधाम सोसाइटी छोड़कर क्यों जाएगा?
सबको तुम्हारे से प्रॉब्लम है तो सोसाइटी जोड़कर तुम जाओ। सबको? एक मिनट, मेहता साहब आपको तकलीफ है? अरे कैसी बात कर रहे हो? पोपटलाल नहीं, सोढ़ी नहीं, आतिफ भाई नहीं, अब्दुल नहीं नहीं, देखो किसी को तकलीफ नहीं है गड़ा परिवार से, खाली आपको और ये भिड़े को, तो आप दोनों सोसाइटी छोड़ के जाओ भाई। अरे हम क्यों जाएगा? हाँ, हमसे भी किसी को कोई तकलीफ नहीं है। पोपटलाल नहीं है, थोड़ी नहीं, हाँ आतिफ भाई नहीं, अब्दुल ना, जरा भी नहीं। मेहता साहब क्या मेहता साहब यार, भिड़े हम लोग क्यों आते हैं सोडा शॉप पे? हम सोडा शॉप पे सारे दोस्त इसलिए आते हैं कि दिन भर की थकान, दिन भर की चिंता और तनाव भूल जाएं और मन और माहौल को हल्का करें सोडा पी के। और तुम कहाँ छोटी सी बात को इतनी बड़ी कर रहे हो यार, राई का पहाड़ बना दिया। राई का पहाड़ मैंने नहीं बनाया, आपके परम मित्र ने बनाया है। जेठालाल, तुम भी इतनी छोटी सी बात को कहाँ इतना विस्तार दे दिया, तुमने इतना बड़ा कर लिया इस बात को। अरे मेहता साहब शुरुआत किसने की? भिड़े को क्या जरूरत थी ऐसा बोलने की कि जहाँ गड़ा परिवार हो वहाँ गड़बड़ और परेशानी ना हो? ऐसा कभी हो सकता है? अभी ऐसा बोलेगा तो बुरा तो लगेगा ना। ये तो है भिड़े। देखो जेठालाल, तुमको बुरा लगे इसलिए मैंने नहीं बोला था, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो सॉरी। हाँ, बुरा लगा हो तो? अरे भाई बुरा लगा है। हाँ तो सॉरी। अरे चलो भाई, अभी सॉरी सॉरा हो गया है तो सोडा सोडी कंटिन्यू करते हैं। वैसे जेठालाल, ऐसा क्या हुआ था कि तुम्हें भिड़े को थैंक यू और सॉरी कहना पड़ा? हाँ, कुछ नहीं, छोड़ो ना भाई अभी। अरे क्या हुआ पोपटलाल? जेठे है ना गोडाउन की चाबी भूल गया है और उसकी 11 बजे है ना बहुत बड़ी मीटिंग है, तो तू मुझे सरदार चौक छोड़ देगा, वहाँ मुझे बागा मिलेगा, उसे गोडाउन की चाबी देनी। जेठालाल, चाचा जी सरदार चौक के लिए कब के निकल गए? अब निकल गए मतलब? हम दोनों साथ में थे जेठालाल, लेकिन अभी साथ में नहीं है। आज 11 बजे मेरे बेटे की गोडाउन में मीटिंग, गोडाउन की चाबी मेरे पास है। तो आप चाबी लेकर जाइए, शिक्षक महोदय को यहीं रुकना पड़ेगा। अरे वो सरदार चौक नहीं पहुंचे, मेरी अभी बागा से बात हुई, वो कब से बापूजी को ढूंढ रहा है। मैं अभी सरदार चौक जाता हूँ और चाचा जी को ढूंढता हूँ। तो फिर मैं भी सरदार चौक आता हूँ, ठीक है? एक काम करते जेठालाल, हम तीनों मिलकर चाचा जी को ढूंढते हैं, वो हो ना हो सरदार चौक में ही होंगे। हाँ मिले बाबूजी मिले। नहीं, चाचा जी नहीं मिले जेठालाल, लेकिन उनके बारे में पता चला है कि वो सरदार चौक आए थे। हो सकता है चाचा जी घर पे चले गए हो। हाँ जेठिया। बापूजी, बापूजी हमारे नए रिसोर्ट का ऑर्डर तुम्हारे पास ही है। कैसा हुआ? हे भगवान, आज एक ही दिन में भिड़े मास्टर, जेठा भाई, चाचा जी, बागा, इन सब पे क्या क्या बीती। ओ यारो, जो हुआ सो हुआ। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। ओ जेठा भरा, डील दिया, लख लख बधाइयां, भाई मुबारक। जेठालाल, तुमको इतना बड़ा ऑर्डर मिला और तब दोस्तों को सिर्फ एक सोडा पिला रहे हो। चलो ठीक है, एक नहीं 7 सोडा पिलाता हूँ। नहीं 7 भी नहीं, 14। अब्दुल, आज से 1 हफ्ते तक मेरे सब दोस्तों को 2-2 सोडा रोज पिलाना। हाँ क्यों नहीं? थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। वाह वाह, क्या बात है। जेठालाल चंपकलाल गड़ा यांचा।